बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन सॉल्व किए थे रजिस्टर के। और हमने देखा था कि इस तरह का सर्किट मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाया था कि जो मेथड हमने पिछली बार यूज़ किया था पिछली वीडियो में वो यहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये पता नहीं चलता कि कौन सी रजिस्टर पैरेलल है, कौन सी रजिस्टर सीरीज़ में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें से कुछ नेटवर्क फाइंड करते हैं, कुछ खास किस्म के नेटवर्क देखते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे नेटवर्क में, और फिर उसकी जगह पे वो लगा के तो फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम इसको देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से हम काम करते हैं इसमें। तो ये बिल्कुल सेम वही वाला सर्किट है मेरे पास। यहाँ पे ये वही नेटवर्क पूरा मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इसके अंदर मैं अगर ये वाला पार्ट देखूँ यहाँ से, जो मेरे पास वन नोड टू और नोड थ्री, तो ये मेरे पास एक डेल्टा फॉर्म बन रही है। ये डेल्टा अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये बिल्कुल एक डेल्टा टाइप की ये फॉर्म बन रही है, और इस नेटवर्क को बोलते हैं डेल्टा नेटवर्क। जिसमें इस तरह से रजिस्टर आपस में एक त्रिकोण बना रहे हो, एक ट्राइंगल बना रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम डेल्टा नेटवर्क। और डेल्टा नेटवर्क को हम कन्वर्ट कर देते हैं वाई नेटवर्क में। तो ये मेरे पास डेल्टा नेटवर्क है और ये मेरे पास वाई नेटवर्क है। ये तीनों रजिस्टर एक लूप में लगे हुए हैं, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वाई नेटवर्क के अंदर। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि किस तरह से इसको इसके अंदर कन्वर्ट करने के फॉर्मूलेज क्या हैं। तो फिर ये वाई नेटवर्क हम जो है इस डेल्टा नेटवर्क की जगह पे लगा देते हैं, और फिर हमारा जो सर्किट है बिल्कुल सिंपल हो जाता है। फिर हमें पता चल जाता है कि कौन से रजिस्टर पैरेलल है, कौन से सीरीज़ में है, फिर हम इसको ईजिली सॉल्व कर देते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास नोड वन है, ये नोड टू है और नोड थ्री है। नोड वन टू के दरमियान में मैंने जो रजिस्टर लगाई उसको आर ए बोला हुआ है, टू थ्री के दरमियान में आर बी, थ्री वन के दरमियान में आर सी। इसी तरह से इनको नोड्स को देखते हुए ही आपने वाई नेटवर्क के नोड रखने हैं, वन टू और थ्री। तो जो नोड वन होगा उसके साथ आपने लगानी है रजिस्टर आर टू, जो नोड टू होगा उसके साथ लगानी है रजिस्टर आर वन, और जो नोड थ्री होगा उसके साथ आर थ्री रजिस्टर आपने लगानी है। अगर आप आर वन की जगह आर टू कर देते हैं तो वो उसका आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आगे हम जो फार्मूले देखने वाले हैं वो आर वन आर टू आर ए आर बी की फॉर्म में है, और वो आर ए आर बी इसी तरह से इसी फॉर्म में लगे होने चाहिए कि जो नोड वन है और नोड थ्री के दरमियान में आर सी हो, यहाँ पे नोड वन के साथ आर टू और नोड थ्री के साथ आर थ्री लगाओ, तो फिर ये कन्वर्जन हम कर सकते हैं। अदरवाइज आपके आंसर गलत हो जाएंगे फिर। तो देखते हैं कि इस नेटवर्क को मैं इसकी जगह पे जब लगाऊंगा तो फिर मेरा सर्किट किस तरह का नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ तीन रजिस्टर लगे हुए थे, एक यहाँ पे दरमियान में, एक यहाँ पे, और ऐसे जो रजिस्टर लगे हुए थे उन तीनों को उतार के यहाँ पे वाई की फॉर्म में ये अपना जो नेटवर्क है मेरा वाई नेटवर्क जिसको मैं बोला, वो मैंने लगा दिया। ये डेल्टा नेटवर्क, इसकी जगह पे ये तीन रजिस्टर लगा दिए, ये वाई एक बना रहा है एक। तो इन तीनों रजिस्टर की जगह पे ये लग गया। जो वन नोड है इसकी जगह पे ये वाला पॉइंट इधर आएगा, टू वाला पॉइंट इधर, थ्री वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो उससे मेरे पास सर्किट जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे आर ई और आर वन ये दोनों पैरेलल हैं और सीरीज़ में आपस में। इन दोनों को आप सिंपली ऐड कर देंगे, ये दोनों भी सीरीज़ में, ये भी सिंपली ऐड हो जाएंगे। फिर ये सीरीज़ और ये सीरीज़ से जो आपके पास आंसर आए होंगे वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ पे एक रजिस्टर आ गई, यहाँ पे एक रजिस्टर आ गई, दोनों पैरेलल हो गए। तो पैरेलल कम्बिनेशन जब आप सॉल्व करेंगे, उससे जो एक रजिस्टर आएगा वो इसके साथ सीरीज़ में होगा, तो फिर आपके पास टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से ईजी हो गया हमारा सर्किट जब हमने डेल्टा से वाई नेटवर्क में इसको कन्वर्ट किया। इसी तरह से डेल्टा नेटवर्क को पाई नेटवर्क भी बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाऊं तो ये मेरे पास आर ए है, तो इसको मैं मानूं कि ये मेरे पास आर ए है, ये आर सी और ये आर बी। आर बी और आर सी आपस में मिले हुए हैं, इनको मैंने मिला दिया, तो ये एक पाई की फॉर्म बना रहा है। तो पाई जो है और डेल्टा नेटवर्क ये सेम नेटवर्क है। इसी तरह से टी नेटवर्क, ये जो मैंने पाई टू टी या डेल्टा टू वाई, ये दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि डेल्टा बराबर होता है पाई के और वाई बराबर होता है टी के। टी किस तरह से होगा, वाई अगर मैं इन दोनों रजिस्टर को सीधा कर दूं, इसको यहाँ पे सीधा कर दूं, इसको यहाँ पे सीधा कर दूं और नीचे ये, तो ये एक टी फॉर्म बन जाएगी। तो इसको टी नेटवर्क भी बोलते हैं, वाई नेटवर्क भी बोलते हैं, इसको पाई नेटवर्क भी बोलते हैं और डेल्टा नेटवर्क भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से डेल्टा नेटवर्क से वाई नेटवर्क में जाते हैं और वाई से किस तरह से डेल्टा में आते हैं, इनके फॉर्मूलेज क्या हैं उसको देखते हैं। तो जब भी आपके पास जो है आपके पास डेल्टा नेटवर्क हो और आपने वाई नेटवर्क के कम जो है रजिस्टर फाइंड करने हो, तो आर वन आर टू आर थ्री फाइंड करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपके पास आर ए आर बी आर सी आपके पास होंगे। इससे आपने जाना इसमें, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा आर वन आर टू आर थ्री, ये आपको तीन रजिस्टर फाइंड करने पड़ेंगे। तो आप देखते हैं कि किस तरह से हम ये तीनों रजिस्टर फाइंड करते हैं। इन तीनों को फाइंड करने के फॉर्मूले आपके पास ये हैं।
R1 फाइंड करना है तो RA को आप छोड़ देंगे, B और C को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे तीनों का सम। R2 के लिए जब आप फाइंड करेंगे फिर RB को छोड़ देंगे, RC और RA को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तीनों का सम लिख देंगे। और R3 के लिए आप क्या करेंगे, RC को छोड़ देंगे और A और B को मल्टीप्लाई करके नीचे तीनों का सम लिख देंगे। सिंपल फार्मूले आपको इजीली याद हो जाएंगे ये, कि जब डेल्टा से आपने Y या T में जाना है तो आपने ये फार्मूले यूज़ करने हैं। और अगर आपके पास कहीं पे नेटवर्क में Y नेटवर्क लगा हुआ है और आपने इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तब क्या होगा आपके पास फार्मूला, तब आप ये वाले फार्मूला यूज़ करेंगे। फिर आपको RA RB RC फाइंड करने पड़ेंगे, R1 R2 R3 आपके पास गिवन होंगे, आपके पास ये गिवन होंगे, आपको ये फाइंड करने पड़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जिस तरह से ये नोड मैंने लिखे हुए हैं बिल्कुल इसी कॉन्फ़िगरेशन में ये एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तब आप इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अगर R1 आप इधर कर देते हैं, R3 इधर कर देते हैं तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो RA की वैल्यू जब आपने फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, R1 R2 मल्टीप्लाई किया प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया R1 से। A के लिए फाइंड करना है तो R1 से डिवाइड किया, B के लिए फाइंड करना है R2 से डिवाइड कर दिया, C के लिए फाइंड करना है R3 से डिवाइड कर दिया। ऊपर तीनों टर्म सेम होंगी। तो इस तरह से हम ऐसे नेटवर्क जिनके अंदर हमें ये पता ना चल रहा हो कि कहाँ पे सीरीज़ में रजिस्टर हो और कहाँ पे हमारे पास पैरेलल में रजिस्टर हैं, वहाँ पे इस तरह का डेल्टा नेटवर्क बन रहा होता है। तो डेल्टा नेटवर्क हम वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं वाई नेटवर्क के साथ। तो रिप्लेस करने से हमारे पास वो प्रॉब्लम सिंपल हो जाती है और फिर हम उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। ये एक इसी तरह का नेटवर्क बनता है। इसके अलावा ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जो प्रीवियस वीडियो या इस वीडियो से सॉल्व ना होता हो। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको उनसे फ़ायदा हो जाएगा। और आपको प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट, आपको उससे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आपको पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करना है, बाद में कौन सा पार्ट सॉल्व करना है। यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ दोबारा से नीट करके लिख दी है कि ये डेल्टा नेटवर्क है, ये बराबर है पाई के, ये टी नेटवर्क है और ये वाई नेटवर्क है, एक दूसरे के इक्वल है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अब देखेंगे कि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट कैसे फाइंड करते हैं और फिर हम अपना नेटवर्क थ्योरम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।